हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आप लोग ना परेशान हो गए थे और मुझे भी परेशान कर दिए थे, सर इंग्लिश टॉप 200 रूल्स वाली क्लास को कंटिन्यू करो। अरे बच्चा सुनो, इंग्लिश टॉप 200 रूल्स जो है ना, इसको ऐसा वैसा रूल मत समझो। इसको मैंने 60 रूल्स कराए हैं ना आपको, ग्रामर्स के 60 रूल कराए हैं, और उस रूल से मोर देन 90% क्वेश्चंस कॉमन रीडर के बनेंगे। मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ। ग्रामर का रूल आपका खत्म, जो 60 रूल था उसी में। अब बाकी थे, मैंने कहा था कि फिक्स प्रीपोजिशन बाकी है। तो ये जो फिक्स प्रीपोजिशन है ना, ये अराउंड देखो, अगर हम खोजने जाए ना, अगर पूरा इंग्लिश के अंदर तो 1000, 2000, 3000, 4000 है, बट एग्जाम में क्वेश्चन तो उतना नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो हम याद नहीं कर पाएंगे। तो तकरीबन 150 फिक्स प्रीपोजिशन को मैंने साइड में छाटा है किसी एक बुक की मदद से। इसके लिए मैं पिछले 6-7 दिन से बुक्स पढ़ रहा था। आपको भी पता है कि मैंने इंग्लिश पढ़ाना छोड़ दिया था, मैथ और रीजनिंग पे शिफ्ट था। आयुष सर को इंग्लिश थमा दिया था, बट आप लोगों ने कहा सर आप पढ़ाओ, आपसे समझ में आता है। तो उसके लिए थोड़ा तो मेरे को टाइम चाहिए होगा। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बट उसमें से कुछ कुछ बुक्स से मैंने फिक्स प्रीपोजिशन निकाला है जो कि मोस्ट रिपीटेड है। मैंने बुक को पूरा गंदा कर दिया है, लिख के नोट्स बना के उसी पे टिक कर करके, किसी पे स्टार कर करके, कि क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में वाकई आने वाले हैं। आप भी जब देखोगे ना, तो मैंने बुक का फोटो ले लिया है, सबका पीडीएफ बना दिया, वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, कहोगे कि अच्छा खासा बुक का सर आपने कचड़ा कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए तो खैर जान हाजिर है। तो ये बुक कौन सी चीज़ है, तो ध्यान से देखो। आपको जो भी पढ़ाऊंगा मैं, मेरी कोशिश रहती है कि सही पढ़ाऊँ। आपका करियर खराब करना पाप होगा, इसीलिए ना थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूँ, बट जो पढ़ाऊंगा वो एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाऊंगा। खराब और बिना मतलब की बेतुकी चीज़ें पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है। तो चलो आज से सुनो, परसों तक पूरा फिक्स प्रीपोजिशन, आज कल एंड परसों 3 वीडियो के अंदर तकरीबन 150 होंगे फिक्स प्रीपोजिशन मैं बना के आपको पढ़ा दूंगा। और इसकी पीडीएफ को ना परसों शाम तक, आपके रात तक, इसकी फ्री पीडीएफ टोटल मोर देन 100 क्वेश्चन मतलब रूल्स होंगे उसके अंदर। मतलब वो 60 रूल्स ग्रामर के प्लस में जितने भी फिक्स प्रीपोजिशन है, ध्यान से सुनना, वो आपके फोन में होंगी पीडीएफ फ्री में। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। जो इंग्लिश ग्रामर के रूल हैं प्लस में फिक्स प्रीपोजिशन की पीडीएफ है, ये आपको परसों रात तक दे दी जाएगी। इसकी गारंटी मैं लेता हूं, सुनो। बट इससे पहले जो हमने वोकैबुलरी का, मैथ का और रीजनिंग का पीडीएफ बनाया था, ये सब पीडीएफ, ये सभी क्या है, पेड पीडीएफ है। तो इनको गाइज आप बाई कर लो और एग्जाम से पहले बना लो। मैं कह रहा हूं ना कि सुनो, पैसा बहुत बड़ा चीज नहीं होता, ठीक है। जस्ट मतलब हमने कम प्राइस में सारी मैथमेटिक्स का पूरा चैप्टर वाइज बना दिया, वीडियो सॉल्यूशंस मैथ में डाल दिया, पूरी वोकैब को हमने अलग कर दिया, पूरा रीजनिंग हमने अलग कर दिया, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस डाल दिए। उसी मेथड पे आपके एग्जाम में सवाल आने वाले, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो इसको बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो 7279047787। परसों तक सारे लोग बाई करके इसको बनाओ। और परसों मैं ग्रामर की जो रूल्स वाली पीडीएफ है टॉप 200 की, बाकी फिक्स प्रीपोजिशन मिक्स करके आपको फ्री में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे और एप्लीकेशन पे भी। एप्लीकेशन का नाम लिए तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहीं से एयरफोर्स के बेस्ट वाई ग्रुप के मॉक टेस्ट को बाई करके लगा सकते हो। ठीक है, चलो इस क्लास को कंटिन्यू करें। अदरवाइज कहोगे सर एक तो बहुत दिन के बाद इस क्लास को लेके आए और खाली बात ही कर रहे हो इसके अंदर। चलो फिक्स प्रीपोजिशन देखोगे तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। ये जो फिक्स प्रीपोजिशन है ना, मैं कह रहा हूँ कि आग लगाने वाले फिक्स प्रीपोजिशन है। मैंने पूरा बुक गंदा कर दिया है सिर्फ आपके लिए, बहुत ही खतरनाक। मैं बुक को मैं पिछले 10 दिन से खोज रहा था, कहाँ रख दिए, बिकॉज मैंने इंग्लिश पढ़ाना छोड़ दिया था। तो फिर मेरे को तो लगभग सब कुछ याद थे, बट एक जगह स्टोर रहे तो वो काफी बढ़िया रहता है। मतलब ठीक है, याद होना और पढ़ा पाने में बहुत डिफरेंस होता है। तो देखो, एड के साथ प्रीपोजिशन, ध्यान से सुनना। प्रीपोजिशन एड का प्रयोग कहाँ करेंगे, कहाँ करना है, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मेन जो है ना, जैसे जंप एट, हिंट एप, ये सभी चीजों को नहीं पढ़ना। ठीक है, आपको पढ़ना है सबसे पहले एम के साथ। एम का मतलब क्या होता है, लक्ष्य होता है। हिंदी में भी मैंने लिखा है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सबसे खतरनाक लेवल की बुक है, और बुक का प्रमोशन तो हो नहीं रहा, बुक का नाम नहीं बताऊंगा, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, तो शांति रहना। ठीक है, एम के साथ एट का यूज होता है। ये एट के साथ होने वाला प्रीपोजिशन है। एट का क्या होता है, वैल्यू मतलब लक्ष्य। इसका हिंदी क्या होता है, लक्ष्य। तो जब भी आप सेंटेंस में, ध्यान से सुनना, एयरफोर्स के अंदर क्या आता है, कॉमन रीडर या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर एम के साथ फिक्स प्रीपोजिशन पूछे तो आप क्या लगाओगे, एट, ठोक देना बिना सोचे समझे। गेज के साथ और ग्लांस के साथ, देखो ग्लांस तो उतना नहीं पूछता आपके एग्जाम में, बट गेज का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना। जब भी कोई ऐसा वर्ड आए जिसका मतलब होता है आश्चर्य से देखना या फिर देखना, उसके साथ एट का यूज करते हैं हम लोग जनरली। ठीक है, जैसे ग्लांस का भी मतलब होता है झलक दिखाना, झलक दिखला जा वाला गाना सुने हो, तो वही होता है। अब सुनो सबसे बढ़िया क्वेश्चन, लाफ। यहाँ पे आ जाओ, सब कुछ नहीं पढ़ना, टिक मैंने काहे लगा रखा है, तो बुक गंदा काहे किया मैंने, कुछ सोच समझ कर किया है। ठीक है, लाफ
लाफ का मतलब होता है लाफ एट, लाफ एट का मतलब होता है किसी पे हंसना, तो लाफ के साथ क्या करोगे, हंसने के साथ एट का यूज करोगे। क्लियर है? चलो स्टेयर, स्टेयर का भी मतलब क्या होता है, किसी को ताकना, ताड़ना होता है ना, ताड़ रहे हो, क्या ताड़ते हो अब तो पता ही होगा रोड पे खड़ा होके, वही स्टेयर। स्टेयर के साथ क्या लगता है भैया, ताकना, तो वही चीज होता है, एट का यूज होता है। ठीक है, यहां पे है वंडर, तो वंडर के साथ भी आश्चर्य, ध्यान से सुनना, सब कुछ है यहाँ पे, वंडर, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड एंड सरप्राइज्ड, ये सभी चीजों का मतलब होता है आश्चर्य करना। ध्यान से सुनो, वंडर करना, अमेज्ड हो जाना, एस्टोनिश्ड हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना, इन सब के साथ एट का यूज होता है। सबका मतलब होता है आश्चर्य करना। बहुत ही खतरनाक लेवल के सारे हैं वर्ड जिसके साथ एग्जाम में वीवीआई क्वेश्चन है बन के आते हैं। अब सुनो, क्लेवर के साथ तो ठीक है एट लगता है, उतना वीवीआई नहीं है, बट गुड, ये गुड वाला कितना मैं कहूँ ना कि गुड़ की तरह इंपॉर्टेंट है, जितना गुड़ मीठा होता है ना उतना। देखो स्टार भी कर रखा है इसको मैंने, गुड के साथ भी निपुण होना किसी चीज में, आई एम गुड एट फलाना, आई एम गुड एट ढिमकाना, कुछ भी आएगा, सब्जेक्ट का नाम आ जाए, किसी काम में आ जाए, तो गुड के साथ एट यूज करोगे, भले ही इन का ऑप्शन हो, ऑन ऑप्शन हो, ऑफ ऑन ऑप्शन ऑफ हो, कुछ भी हो, एट होगा 100%, आपको एट ही करना है। नोट्स बनाओ, नोट्स मैं पीडीएफ दे भी दूंगा ना, तो आप अपना नोट्स बनाओगे, आपको कसम है आपके एग्जाम की। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद आपको सब नहीं पढ़ना, पीडीएफ में मैं टिक लगा लगा के दूंगा, वो पढ़ना है। ठीक है, सॉफ्ट, सॉफ्ट के साथ देखो कनवाइन का भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन है यहाँ पे सॉफ्ट और एम्यूज्ड, स्टार्टल्ड, ये तीनों का मतलब होता है भौचक्का हो जाना। सॉफ्ट हो गया मैं तो, आश्चर्य होना और भौचक्का होने में अंतर है। आश्चर्य मतलब किसी चीज, अच्छाई चीज से भी आश्चर्य हो जाते हो, और भौचक्का मतलब अचानक से आता है ना कुछ ऐसा न्यूज, एकदम कंफ्यूज, अरे भैया ये क्या हो गया, वो वाला। ठीक है, स्टार्टल्ड, अम्यूज हो जाना, अम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन करना। ठीक है, इन दोनों का मतलब होता है ऊपर वालों का भौचक्का हो जाना। अम्यूज का यहाँ पे हमने गलत कर दिया, अम्यूज का भी एग्जाम में आता है, अम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन करना। ठीक है, इनके साथ भी एट का क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। ठीक है, अम्यूज्ड का मतलब होता है मनोरंजन, आपको ये रटना पड़ेगा। ठीक है, ये रटना पड़ेगा, फिक्स प्रीपोजिशन, और मतलब पूरा आपका रटने वाला ही काम है। अब सुनो, एट के लिए ना इतना सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए, बस करो, उसके अलावा कुछ नहीं करो। अब यहाँ पे अगेंस्ट, अगेंस्ट से रिलेटेड बहुत बार आता है, गार्ड अगेंस्ट, सुरक्षा करने के अर्थ में हमारे सैनिक करते हैं, फाइट करते हैं, फाइट के साथ भी क्या करते हैं हम लोग, फाइट के साथ भी अगेंस्ट का ही यूज करते हैं, प्रोटेस्ट के साथ भी अगेंस्ट का ही यूज करते हैं, ये सभी चीजें समझोगे। वैसे तो प्रोटेस्ट देखो यहाँ पे लिख रखा है नीचे में, देखो प्रोटेस्ट के साथ, ठीक है, अगेंस्ट का ही यूज करते हैं। वार्न के साथ बहुत भी आई है, आजकल चल रही है ये, क्योंकि इतना युद्ध हो रहा है ना, तो हर जगह वार्न किया जा रहा है, तो पैसेज वैसेज में आ जाता है। तो वार्न के साथ अगेंस्ट का मतलब यूज होता है चेतावनी। ठीक है, वार्न के साथ भी क्या होता है, अगेंस्ट का यूज करते हैं हम लोग, वार्न अगेंस्ट। ठीक है, कंप्लेन एक देखो वर्ड है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इसके मैंने टिक नहीं लेगा, कंप्लेन वेस्ट कर लेना आप लोग टिक। कंप्लेन के साथ भी अगेंस्ट का, किसी का शिकायत करना, तो किसी के विरोध में शिकायत करते हो, ठीक है, तो ध्यान में देना। किसी सुरक्षा कर रहे हो तो किसी के विरोध में कर रहे हो, तो अगेंस्ट। प्रोटेस्ट कर रहे हो, वही भी सुरक्षा करना, तो किसी के अगेंस्ट में कर रहे हो। ठीक है, रिवोल्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, विद्रोह करना, रिवोल्ट भी किसी के विरोध में, ही मतलब विरोध ही तो विरोध में हो रहा है, तो अगेंस्ट में जा रहे हैं। स्ट्रगल भी कर रहे हो तो किसी के विरोध में ही जा रहे हो, तो स्ट्रगल। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखना होगा, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी चीज का रोक लगाना, तो इसके साथ भी अगर प्रीपोजिशन पूछे तो आप अगेंस्ट ही करोगे। वैसे तो बहुत सारा चीज था, सबको मैंने नहीं दिया, जो जो चीजें पढ़ाई उसका नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, आगे देख लो, फोर में एक बहुत बड़ी लिस्ट है, थोड़ी सी फोर को आज करेंगे, थोड़े से फोर को कल करेंगे, और मतलब परसों तक आपका प्रीपोजिशन और ओवरऑल प्रीपोजिशन के बाद आपका टॉप 200 खत्म ही है, तो प्रीपोजिशन खत्म करवा दूंगा मैं फिक्स प्रीपोजिशन को पढ़ा के। एपोलोजाइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। एपोलोजाइज का मतलब होता है ना किसी से खेद प्रकट करना, हमसे गलती हो गया था। ठीक है, हमसे गलती हो गया था, तो वही जो इतना चुना के बोलते हैं ना एपोलोजाइज, उसी को कहते हैं खेद प्रकट करना। ठीक है, खेद प्रकट करना एपोलोजाइज। सॉरी, सॉरी के साथ भी दुख प्रकट करते हो, वही माफी मांगते हो। बेग मतलब याचना करना, भीख मांगना नहीं, किसी से याचना करने के अर्थ में, किसी के सामने एक तरीके से गिड़गिड़ाने के अर्थ में हम लोग बेग फॉर करते हैं। केयर फॉर, ध्यान देना, केयर फॉर का मतलब होता है देखभाल करने के अर्थ में। ठीक है, केयर फॉर का मतलब होता है देखभाल करने के अर्थ में, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, अगर फॉरगिव का आता है तो ठीक है, क्षमा करने के अर्थ में, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, होप। होप का मतलब होता है आशा करना, जिसके साथ हम लोग होप के साथ फोर का यूज करते हैं। किसका? होप का मतलब होता है आशा करना, जिसके साथ हम लोग फोर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। वहीं पे प्रे, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, तो
तो प्रार्थना करेंगे फोर के साथ। उससे भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पनिश, किसी चीज के लिए दंडित किया जाता है, तो पनिश फोर, दंडित करना, ध्यान से सुना, पनिश फोर, पनिश मतलब दंड देना, ठीक है। किसी का इंतजार करेंगे तो वेट फोर, प्रतीक्षा करना। वीप मतलब रोना, किसी के लिए रोएंगे, किसी चीज के लिए रोएंगे तो वीप फोर, वेट फोर, ध्यान देना। किसी चीज के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रे फोर, तो फोर फोर इनके साथ याद है। के लिए क्या अर्थ में ना, प्रार्थना किस चीज के लिए कर रहे हो, किसके लिए रो रहे हो, किस चीज के लिए वेट कर रहे हो, किसकी मतलब किसके लिए इंतजार कर रहे हो, या फिर किसकी इंतजार कर रहे हो, हम लोग बोल देते हैं, बट शुद्ध हिंदी है किसके लिए इंतजार कर रहे हो, ठीक है। तो इन सबके साथ हम लोग क्या करते हैं, फोर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो फिलहाल गाइज आज के लिए इतना, फिक्स प्रीपोजिशन सफिशिएंट है मेरे अकॉर्डिंग। अगले पार्ट में और उससे अगले पार्ट में, दो पार्ट में पूरा फिक्स प्रीपोजिशन खत्म करेंगे बड़ी क्लासेस करके। बट आपको आगाह कर दिया कि हम अभी टॉप 200 के मामले में जिंदा हैं, कहीं गए नहीं है। बाकी ए टू जेड स्टडी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप बेस्ट वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और बाकी जो भी पेड पीडीएफ हमारी रीजनिंग की, वर्बल प्लस में नॉन वर्बल, ये इंपॉर्टेंट है गाइज। आप, मैं कह रहा हूँ एग्जाम से पहले लगा लो, आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे 100%, गारंटी है, ठीक है, पूरा बना लेने के बाद, ओके। और एग्जाम में भी आएंगी इसी मेथड पे, इससे एक भी बाहर मेथड पे नहीं आएगा। साथ ही साथ वोकैबुलरी का पीडीएफ बाई करके और रटना शुरू कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब सारे क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। और हाँ, करंट अफेयर की क्लासेस तो चलने लगी है, उसकी भी पीडीएफ आज रात तक या फिर कल तक आपकी आ जाएगी, एग्जाम से पहले बाई कर लेना। मैथमेटिक्स की पीडीएफ में हमने वीडियो सोल्यूशन डाल रखा है, आप हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सएप करोगे 7279047787 पे और वहां से मदद ले लो कि किस तरीके से बाई करना है। जाने से पहले फिर से कहूंगा, ए टू जेड स्टडी को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। और इसके पहले जितने भी इंग्लिश की टॉप 200 रूल्स की क्लासेस हो गई हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट में जाओ, एक्सेस करो और सारी वीडियोस को देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।